नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग अष्टम के लिए व्याकरण से क्रिया पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। क्रिया क्रिया से स्वतः किसी चीज के करने का बोध होता है। क्रिया किसे कहेंगे तो हम लिखेंगे क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहेंगे। यहाँ पर दो शब्द आ जाता है, एक करना और दूसरा होना। अर्थात कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसे लोगों द्वारा की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिया होते हैं जो स्वतः होते हैं, जिसे किन्हीं के द्वारा किया नहीं जाता, वह अपने आप होता है। इसके लिए इसके परिभाषा में हम कहते हैं वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहेंगे। क्रिया के वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। जैसे हम कर्म के आधार पर पढ़ते हैं क्रिया के वेद। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक कर्म किसे कहते हैं? कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, फल पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। इसी कर्म को हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हम अभी पढ़ा कि क्रिया को कर्म के आधार पर दो भागों में विभाजन किया गया है, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक क्रिया वे होती हैं जिनके साथ कर्म नहीं होती। ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। और जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। दोनों के उदाहरण, अकर्मक क्रिया वह जाता है, ये अकर्मक क्रिया है। और वह किताब पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पढ़ने का फल इसमें किताब पर पढ़ रहा है, इसीलिए किताब कर्म है। तो ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और जाने में सिर्फ करता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, इसीलिए उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक क्रिया के पुनः दो भेद होते हैं, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक और द्विकर्मक, जिस क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म हो उसे हम एकर्मक क्रिया कहेंगे। लेकिन जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। एकर्मक और द्विकर्मक क्रिया में यह अंतर है कि एक के साथ एक कर्म होते हैं, दूसरे के साथ दो कर्म होते हैं। एक कर्म वाले एकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्रिकेट कर्म है, एक ही कर्म है। लेकिन द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है, नानी मुझे कहानी सुना रही है। नानी मुझे कहानी सुना रही है। तो इसमें मैं सुनने वाला भी कर्म है और कहानी भी कर्म है, इसीलिए यह द्विकर्मक क्रिया होगा। माली पौधे को पानी दे रहा है। पौधे को, कर्म को, और किसको दे रहा, क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। तो पौधा और पानी
दोनों कर्म होने के कारण यह द्विकर्मक क्रिया है। तो हमने देखा कि क्रिया के वर्गीकरण कर्म के आधार पर किस तरह होता है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो वह सकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो वह अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद पढ़े, एकर्मक और द्विकर्मक। एकर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो होता है। तो आज हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद इसमें पढ़ा। दूसरे पाठ में, दूसरे भाग में हम रचना के आधार पर क्रिया का भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।